हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी में, वो भी करंट अफेयर्स की क्लास में। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था दोस्तों कि मैं आपको डेढ़ साल की आपको करंट अफेयर्स मैं आपकी करवाऊंगा दोस्तों। इसके बारे में मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, जो कि मैंने अभी तक चार वीडियो आप तक शेयर कर दिया है। आप सभी लोग उसको आई होप कि बहुत अच्छे से देखते होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स की। कौन से मंथ की दोस्तों? जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स की आज हम देखेंगे, जो पूरे मंथ की करंट अफेयर्स रहेगी। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग भी दिल्ली पुलिस का अभी हाल ही समय में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस सारे वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। बिल्कुल भी मजाक नहीं करेंगे अपने साथ। यदि आपने मजाक किया इस एग्ज़ाम के साथ, तो एग्ज़ाम आपके साथ भी मजाक कर जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आप भी सीरियस रहें, बिल्कुल भी आप कतई इधर उधर ना करें, बिल्कुल अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपने आप को बिल्कुल अच्छे से सहेज कर रखें। ठीक है, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपके साथ ना हो। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8920340192 पर, या आप अबाउट टू में चले जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर आपको हमारा नंबर सेव है, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। और उसमें आपको मैसेज जब करेंगे तो आप लिखिएगा दिल्ली पुलिस करंट अफेयर्स। ठीक है, इतना आप लिख देंगे, आप तक वीडियो हमारी टीम शेयर कर देगी। तो आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। जैसे कि बात की जा रही है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने हर घर हर घर जल पाइप परियोजना की शुरुआत की है? भारत के कौन सा ऐसा राज्य है, या भारत के कौन से ऐसे राज्य की सरकार है जिसने हर घर जल पाइप परियोजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, कौन सा राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। भारत का राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी आप जानते हैं लखनऊ है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद दूसरे प्रश्न की बात की जाए तो किस शहर के नगर निगम ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग करने की घोषणा की है? किस रंग की दोस्तों? पीले रंग की डस्टबिन का किस लिए किया है? कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। तो भारत का ही एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और भोपाल में ही आपका, यानी कि मध्य प्रदेश में ही आपका इंदौर शहर है दोस्तों। ठीक है, तो इंदौर एक ऐसा शहर है जिसने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पीले रंग के डस्टबिन के उपयोग करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट आइए प्रश्न की बात की जाए। दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा विदेशी भंडार दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा है, या कौन सा बन गया है दोस्तों? वो है भारत। कौन सा राज्य है? भारत। भारत अब क्या बन गया? फॉरेक्स रिजर्व में, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में भारत विश्व में अपना पांचवा स्थान सेव कर लिया है, यानी कि विश्व में पांचवा स्थान हासिल कर लिया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किस भाषा में प्रसारित किया है दोस्तों? ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किस भाषा में प्रसारित किया है दोस्तों? वो है संस्कृत में। किस भाषा में दोस्तों? संस्कृत में। किसने किया है? ऑल इंडिया रेडियो, जिसे आप रेडियो के नाम से जानते हैं, और इसने समाचार पत्रिका नामक एक कार्यक्रम चलाया है। और वो कौन से भाषा में है दोस्तों? वो है संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे की प्रश्न। दूसरी बात यहाँ पर की जा रही है दोस्तों कि भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? दोस्तों, इस प्रश्न को आप बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि एक प्रश्न बहुत ही उम्दा प्रश्न है। आने की संभावनाएं इस पर ज़्यादा देखी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसजेंडर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बात की जाती है भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है दोस्तों? वो है जोया खान। कौन है दोस्तों? जोया खान। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो किस एशियाई देश ने 2023 तक
निर्धारित समय से पहले ही चेचक खसरे उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया है दोस्तों। देखो, कौन सा एशिया के कौन सा ऐसा देश है जिसका लक्ष्य रखा गया था कि 2023 तक हम क्या करेंगे, चेचक और खसरे को हम खत्म कर देंगे दोस्तों। लेकिन समय से पहले ही इन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। जो कि सबसे खुशी की बात है वो है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव भारत से ये वाला सटा हुआ राज्य है, यानी कि देश है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आप दोनों की, मालदीव और श्रीलंका की राजधानी बताएंगे और उसकी मुद्रा के बारे में आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। ठीक है, देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। ठीक है, आप लोग चाहे गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी कीजिए, लेकिन आप इतना काम करेंगे, अगर इतना आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आपका प्रश्न सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। कैसे? आपसे अगर 2 प्रश्न पूछा जा रहा, हो सकता है आपसे श्रीलंका की राजधानी पूछ लिया जाए या वहाँ के रुपयों के बारे में पूछ लिया जाए दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एशियाई देशों में 2023 तक निर्धारित समय से पहले 2 ऐसे राज्य हैं, 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने चेचक और खसरे का उन्मूलन लक्ष्य हासिल कर लिया, वो भी समय से पहले। तो श्रीलंका और मालदीव। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कब तक स्थगित कर दिया गया है दोस्तों? कब तक स्थगित है? 2021 तक। कोरोना के कारण क्या हुआ, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कब तक स्थगित कर दिया गया है दोस्तों? 2021 तक। इस प्रश्न को भी आप भूलेंगे नहीं, इस प्रश्न को आप जरूर नहीं भूलेंगे। और इसके पहले वाले प्रश्न, 3 ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने आपको बताया, उनके बारे में आप बिल्कुल ही मत भूलिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। ठीक है, आप इनको रिवीजन कीजिएगा 2 से 3 बार। देखो, जो लोग भी रिवीजन नहीं करते हैं, एक ही बार पढ़ लेते हैं दोस्तों, आप ये समझिए आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। कम से कम आप कम पढ़िए, लेकिन अधिकता बार रिवीजन, यानी कि न्यूनतम पढ़ाई अधिकतम रिवीजन वाला आप फंडा अपनाइए। ठीक है, तभी आपको कुछ कर पाएंगे आप। ठीक, नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे की प्रश्न। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बंदरगाह कौन सा बना? भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बंदरगाह कौन सा बना है दोस्तों? कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह क्या बन गया है दोस्तों? पहला ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है। पहला ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है, वो भी भारत का कौन सा है, कौन सा बंदरगाह है? कोचीन बंदरगाह दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में आप देखिएगा, कोचीन कहाँ पर अवस्थित है। आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं, कोचीन कहाँ पर अवस्थित है, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में ही लिखकर बताएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ जिससे आपकी थोड़ी सी सोच बढ़ेगी और आपको सर्च करने में क्या होगा, थोड़ा से मज़ा आएगा और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसलिए मैं कुछ चीज़ें मैं प्रश्न के रूप में ही छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप स्वयं करिए। ठीक है, नहीं तो मुझे बताना होता तो मैं आपको तुरंत ही बता देता। नेक्स्ट बात की जाती है दोस्तों, नेक्स्ट बात की जाती है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला राज्य शीर्ष स्थान पर कौन रहा, यानी कि पहले कौन सा राज्य बन गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला? वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, प्रकाश जावड़ेकर ने कछुओं के संरक्षण के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, वह कौन सा ऐप है? कुरमा ऐप। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आप प्रकाश जावड़ेकर को भूल जाइएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन कछुओं के संरक्षण के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, वो कौन सा मोबाइल ऐप है? तो कौन सा मोबाइल ऐप है दोस्तों? कुरमा। आप इसको भी मत भूलिएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ें होती हैं, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोई चीज़ें जब नई होती हैं, कोई चीज़ें डिजिटल के क्षेत्र में होगा तो आप समझिए कि यहाँ प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है दोस्तों? क्योंकि हमारी सरकार सबसे ज़्यादा डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है। तो जब डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है तो आप समझिए कि जागरूकता कहाँ से बढ़ेगी। तो जब हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जो हमारे एस्पिरेंट हैं,
यदि वहाँ से प्रश्न जो एस्पिरेंट है विभिन्न परीक्षाओं की, यदि वहाँ से क्वेश्चन यानी कि जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं यदि वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे या स्टूडेंट क्या करेंगे, उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ेंगे। जब उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ेंगे तो देश में जागरूकता फैलेगी। जब देश में जागरूकता फैलेगी दोस्तों, तो भारत सरकार की जो डिजिटलीकरण का सपना है वो पूरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, चीन ने किस ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र अभियान तायान-वेन-1 लॉन्च किया है। कहाँ पर किया है दोस्तों? मंगल ग्रह पर। तो आपसे प्रश्न आपको मिलान करने के लिए दिया जा सकता है कि तायान-वेन-1 लॉन्च किया गया है किस ग्रह पर? तो मंगल ग्रह पर। और कौन सा देश है? तो है दोस्तों चीन, जिनके बारे में आप जानते हो कि कोरोना संक्रमण को सबसे पहले यहीं से उजागर हुआ था, यहीं से सबसे पहले संक्रमित हुए थे। चीन के किस शहर से आप भली भांति परिचित हैं? चीन के वुहान शहर से कोरोना का विस्तार हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहीं से उजागर, ऐसी महामारी उजागर हुई थी। दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 26 जुलाई को। ठीक है, एक प्रश्न और है लास्ट, सॉरी। किस शहर में सीवर की सफाई के लिए एक रोबोट है? ठीक है, रोबोट जो है बैंडिकूट के बारे में आपसे पक्का है प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आप यदि ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ तो ज़रूर ही पूछा जाएगा रोबोट से। वैसे तो आप दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम देंगे तो आप ज़रूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप पढ़ कर जाइएगा, नहीं तो आप सिर्फ इतना याद करके जाएंगे कि कंप्यूटर कब बना, कंप्यूटर की 4th जनरेशन कौन कौन सी है। यदि आप सिर्फ इतना पढ़ के जाते हैं तो आपका काम होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको कुछ इंटेलिजेंस चीज़ें भी पढ़नी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कुछ रोबोट के बारे में पढ़ना है। वैसे तो मैं रोबोटिक्स के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 1-2 वीडियो आपको रोबोट्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? कि हमारी सरकार ही नहीं बल्कि विश्व का पूरा एक तरह या पूरा विश्व जो है इस पर एक तरीके से होड़ मची हुई, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस चीज़ को विकसित करने के लिए, रोबोट के लिए। ठीक है, तो बात की जा रही है किस शहर में सीवर की सफाई के लिए रोबोट, उस रोबोट का नाम क्या है दोस्तों? वो है बैंडिकूट। कौन सी है दोस्तों? बैंडिकूट क्या है? बैंडिकूट लॉन्च किया गया है, वो है गुवाहाटी। ठीक है, कौन सा शहर है दोस्तों? गुवाहाटी। कौन सा शहर है दोस्तों? गुवाहाटी, मध्य प्रदेश का एक शहर है गुवाहाटी दोस्तों। ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि इतने ही करंट अफेयर्स से यदि आप पढ़ लेते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अपने क्लास में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंतज़ार करिए और जो पिछली क्लास है उसको आप देखते रहिए। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है दिल्ली पुलिस या किसी भी टॉपिक को लेकर आपको पर्टिकुलर समस्या होती है, तब भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक को आप पढ़ा दीजिए। कोई भी सब्जेक्ट कम से कम 24 से 25, या ऐसे मैं आपको कहूँ आईएएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, जितने भी होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, ठीक है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग को छोड़कर। ठीक है, बाकी आप जीएस के तरफ से अगर आप कोई भी चीज़ें, कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको उस पर्टिकुलर वीडियो की, उस पर्टिकुलर टॉपिक की एक वीडियो आप तक शेयर करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।